मैडम, जन सुराज के पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर द्वारा बीजेपी के 4 नेताओं पे विभिन्न तरह के आरोप लगाए हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? जी, हमारे प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस एनडीए के 4 बड़े नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के नए खुलासे किए हैं। उन्होंने एक एक करके डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री मंगल पांडे, मंत्री अशोक चौधरी खुलासा किया है। जी, वाईवी गिरी ने बताया कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के मामले में कोर्ट ने पुलिस को निष्पक्ष जांच का आदेश दिया था, लेकिन पुलिस ने सही से जांच नहीं की। इस मामले में जन सुराज पार्टी में पीड़ित परिवार के साथ मिलकर हाई कोर्ट में अलग से केस फाइल किया गया है। जी, यहाँ के स्थानीय विधायक जो राहुल तिवारी, वो हमेशा लगातार बोलते रहते हैं कि मैंने करोड़ों का अपने क्षेत्र में विकास किया है, जन सलाह मेरे साथ है। उस पीरियड में जन सुराज अपने आप को यहाँ शाहपुर विधानसभा में कहाँ देखती है? देखिए, जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं वो तो कहेंगे ही कि हमने बहुत सारा काम किया है, लेकिन क्या काम धरातल पर हुआ है शाहपुर विधानसभा में, ये तो सभी को दिखाई पड़ा है। पूरा जनता देख रही है कि न रोड का व्यवस्था है, न कोई स्वास्थ्य उपकेंद्र है, न हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था है, और जनता त्राहियाम कर रही है। अगर शाहपुर प्रॉपर को लीजिएगा तो थाना से लेके ब्लॉक से लेके अगर चलिएगा तो आपको पेट में दर्द हो जाएगा। यही रोड का स्थिति है, तबीयत आदमी का खराब हो जाएगा। अब गांव में अगर जाइएगा तो रोड का नामो निशान नहीं है। यही तो यहाँ के विधायक का काम है। हमने उनसे एक बार सवाल किया था कि सर कितना विकास हुआ है शाहपुर में, तो उनका कहना था कि शाहपुर का ऐसा कोई भी गांव नहीं है जहां हमारा फंड और हमारा नेम प्लेट बोर्ड नहीं लगा हो कि हम विकास किए। कागज पर उनका फंड होगा, कागज पर उनका विकास होगा। विकास तो आपको कहीं नहीं। आप लोग जितने भी पत्रकार हैं, हमको लगता है करीबन सभी लोकल होंगे और सभी इधर आसपास के होंगे। तो आप बताइए कि कहाँ विकास हुआ है, किस क्षेत्र में विकास हुआ है। आप कहीं चले जाइए, किसी गाँव में जाइए, कटाव ही कटाव है, पानी ही पानी भरा हुआ है। जब बाढ़ आता है तो आप देखिएगा कि रोड पर इतना सा सीमेंट बालू गिट्टी रख दिया जाता है ताकि शो करने के लिए कागज पर कि हम रोड बना रहे हैं, और करोड़ों का पैसा घपला कर जाता है। जो भी करे, जनता को तो कुछ मिल नहीं रहा है, जनता के लिए तो कोई सुविधा प्रदान हो नहीं रही है। शाहपुर विधानसभा का सबसे बड़ा मुद्दा है जवनिया। जी, आज जवनिया गांव विलुप्त हो गया है। जी, इस पे न कोई पार्टी सरकार देख पा रही है, न कोई जनप्रतिनिधि है, उस पर उनका ध्यान है। जी, जवनिया जो विलुप्त हो गया, इसका जिम्मेदार कौन है? बिहार सरकार, केंद्र सरकार, दोनों सरकार इसका जिम्मेदार है। अगर ध्यान दी रहती केंद्र सरकार और दोनों सरकार, तो आज ये दशा नहीं होता। आज गांव का गांव पूरा जवनिया देखिए ध्वस्त हो गया है। खाली बालू का बुर्ज नजर आ रहा है। महुआ जितना भी घर था सब गंगा जी में विलीन हो गया, और सिर्फ वहाँ बालू में है दिखाई पड़ रहा है। तो इसका दोषी तो हम केंद्र सरकार और दोनों सरकार को मानते हैं, दोनों सरकार को मानते हैं। अगर सही समय पर सही निर्णय ली होती तो आज ये दशा जमुनिया गांव का नहीं होता। वर्तमान विधायक आरोप लगाते हैं कि जन सुराज के जितने भी प्रत्याशी हैं वो सभी लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए जमुनिया गांव में जाते हैं और खाना उना बांटते हैं, बांटने के बाद वापस चले जाते हैं, और 2-3 महीना चुनाव जैसे ही बीतेगा वो सारे अपने अपने कामों में लग जाएंगे। यही उन लोगों का काम। देखिए, जन सुराज पार्टी जो है वो जनता का सुंदर राज है। जितना हम लोग, अभी तो हम लोग का पार्टी अब बनेगा, अब जाके आएगा, दिसंबर में आएगा। और जमुनिया गांव में अगर हम लोग के जितने भी प्रत्याशी जन सुराज के हैं और जितना भी मदद किए हैं जनता को, तो ये कौन बुरा काम कर दिए? जहां जनता खाने के लिए तरस रही है, जहां उसको छत नहीं है, मैंने कहाँ उसका बाल बच्चा सोएगा, ऊपर में नहीं है, तिरपाल नहीं है। अगर हम लोग से संभव हुआ और जितना हम लोग खाद्य पदार्थ वहाँ दिए, या जितना तिरपाल हम लोग बांटे, जितना सिलेंडर बांटे, हर एक दिन पहुँचे हैं। जिस दिन से कटा हुआ उस दिन से लेकर 15 दिन तक लगातार हम वहाँ पहुँचे, और जितना जनता को हम लोग से हो पाया हम लोग सभी जन सुराजी मिलके किए। तो ये कौन गलत काम कर दिए? कौन मानवता के अधीन हम लोग काम कर दिए? बोलते हैं कि पिकनिक का स्थल बना दिए जन सुराज के लोगों ने। पिकनिक का स्थल? अच्छा, बीजेपी या राजद वाला क्या पिकनिक का स्थल नहीं बनाया? नहीं बनाया। यहाँ का प्रेजेंट जो विधायक है वो स्पॉट पर नहीं जाता था डर से। मैडम, एक और सवाल है। प्रशांत किशोर के खिलाफ दिलीप जायसवाल जी उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ हम कोर्ट भी जा रहे हैं। जी, क्या बता, फिर क्वेश्चन कीजिए। दिलीप जायसवाल के बोले हैं कि हम प्रशांत किशोर के खिलाफ कोर्ट में भी जाएंगे। प्रशांत किशोर के खिलाफ जाएंगे कोर्ट में? जी, प्रशांत किशोर के खिलाफ अगर कोर्ट में जाएंगे भी तो दिलीप जायसवाल उनका कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे।
वो ऐसे नेता है। आज देखिए जितने बड़े बड़े नेता हैं उनको उखाड़ के जड़ से उखाड़ दिए हैं और उनको बोलने का मौका तक नहीं दे रहे हैं। सबका सच्चाई से पूरा विवरण दे रहे हैं और किसी को उनके क्वेश्चन का आंसर देने का हिम्मत नहीं है। वो प्रशांत वो नेता है, उनको क्या कोई कोर्ट ले जाएगा? ले जाए जहाँ ले जाना, प्रशांत वहाँ भी रोशनी करेगा। मैडम शाहपुर की जनता ये जानना चाहती है, ईमानदार आदमी है। शाहपुर की जनता ये जानना चाहती है कि शाहपुर विधानसभा में जब वीआईपी कोई आएंगे तभी यहाँ का विकास होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जगदीशपुर में आए हुए थे तो बिहिया स्टेट हाईवे जो 102 है उसको रातों रात दुरुस्त कर दिया गया, लेकिन उसके पहले उसका स्थिति बहुत खराब था। वही पूरा स्थिति शाहपुर का है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब जनसुराज पार्टी आएगी, अभी तक तो जो काम हुआ है तो सबके सामने में है। जनसुराज पार्टी आएगी तो पूर्णतः जो भी काम होगा पूरा सच्चाई के साथ हम लोग काम करेंगे। जो भी काम होगा पूरा क्या कहा जाता है, आत्मा से हम लोग करेंगे। जो भी विधायक उनके रहेंगे सारा काम शुरू से लास्ट तक जो जनता का भलाई हो पाए वही काम हम लोग करके जनता को देंगे। जनता जब तक संतुष्ट नहीं होगी तब तक वहाँ का विधायक जो भी बने, हम बने कोई भी बने, तो जनता जब तक आज खुश नहीं हम लोग से होगी तब तक विधायक अपना काम करवाएंगे। शाहपुर विधानसभा में पद यात्रा आप लोग का चालू है, जी। लोगों से मिल रहे हैं लोग, जी। क्या लोगों का समस्या सामने निकल के आप लोगों के सामने आया? हम आपको ये चीज कह रहे हैं, प्रशांत किशोर भी पद यात्रा पर निकले थे ना, आपको याद होगा। घर घर तक गए, घर तक मुहिम चलाए, एक एक आदमी से मिले, माने पानी कादव बरसात कुछ भी नहीं देखे, घर घर तक जाके मुहिम चलाए, मिले। तो उन्हीं का छोटा रूप है कि जितने भी हम लोग जनसुराजी हैं छोटा पदयात्रा हम लोग कर रहे हैं। क्या समस्याएं निकल के आ रही है मैम? समस्याएं क्या लोगों को निकल के आ रही है? हजारों तरह की समस्याएं निकल के आ रही है। बीजेपी और राजद के खिलाफ में इतने लोग भड़के हुए हैं कि सारे जनता, जो दो चार ऐसा आदमी है जो मूड है वही नहीं है, ना तो टोटल का टोटल जनसुराज के साथ है। क्या लगता है कि 2025 में जनसुराज के यहाँ बिल्कुल लहराएगा? बिल्कुल जनसुराज इस बार फतह तक जाएगा। ये पहला पार्टी है जो इतना जल्दी इतना बिहार में नाम कर गया है। ये पहला पार्टी है क्योंकि जनता त्रसित हो गई है। जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं था, बीजेपी और राजद के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन इनको दोनों के बीच में एक ऑप्शन नजर आया, एक सूर्य का प्रकाश नजर आया प्रशांत किशोर की तरफ से, जनसुराज पार्टी की तरफ से। एक आखिरी सवाल है जी। जवनिया गांव की हम बात करें तो मुख्यमंत्री द्वारा जो भी कटाव में बह गए थे, जी, पर्चा दिया गया, लेकिन पर्चा जैसे ही मुख्यमंत्री गए उनसे पर्चा फिर वापस ले लेगा, ये कहकर कि नेट पे चढ़ाना है। लेकिन आज 14 से 15 दिन हो गया, उन लोगों का ना खाता मिला, ना खेसरा मिला, ना जमीन दिखाया गया। जो जनता नहीं समझदार नहीं है उसको कोई भी ठग लेता है कि नहीं? अभी जैसे वोट का समय आएगा तो नीतीश बाबू हों या जो बाबू हों तरह तरह का वादा करती है अपने जनता के साथ में कि हम 10,000 दे देंगे, 5,000 दे देंगे, ये दे देंगे, वो देंगे। अब वस्तु स्थिति है कि समय पर कुछ जनता को नहीं मिलता है, तो जनता जागरूक हो गई है। अगर प्रशांत सर हमारे जो भी बोलते हैं वो करेंगे तो जनता इस बार पूर्णतः जागरूक हो चुकी है और किसी पार्टी के पीछे ही भागेगी। तो क्या पीड़ित परिवारों के साथ जनसुराज खड़ी है वो जवनिया गाँव? बिल्कुल खड़ी है। अब तो देखिए मात्र 2 महीना बचा हुआ हम लोग का चुनाव में, दिसंबर में अगर ये पार्टी आती है तो इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। जनसुराज पार्टी जो है बाढ़ का स्थिति भय से जो भयानक हो रहा है, जितना जनता का घर दह रहा है, भस रहा है, जितने बच्चे हैं वो बिलबिला रहे हैं, दूध के लिए बिलबिला रहे हैं, दवाई के लिए बिलबिला रहे हैं, ये स्थिति अगला साल से नहीं होगा। ये जनसुराज का वादा। बहुत धन्यवाद। क्या अपील करना चाहिएगा शाहपुर विधानसभा? हम शाहपुर विधानसभा के लोगों से सबसे यही अपील करना चाहेंगे कि आप लोग बीजेपी को भी देखें, राजद को भी देखें, एक बार जनसुराज पर विश्वास कीजिए। अगर जनसुराज आपके लिए सही नहीं उतरा तो आप इसको भी छोड़ दीजिएगा, लेकिन एक बार जनसुराज को मौका देना चाहिए क्योंकि नया पार्टी है। जय बिहार, जय जय बिहार।